हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजनी विधूड़ी है। आज हम मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको समझने में कोई भी हेल्प मिल रही है तो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लाती रहूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल। तो अब शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, When Savita sells 46 articles for rupees 2070, सविता 46 आर्टिकल्स को 2070 रुपये में बेचती है। शी सफर्स अ लॉस ऑफ 10%, वो 10% का लॉस देखती है। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट लाने के लिए शी वुड सेल 46 आर्टिकल्स फॉर, वो 46 आर्टिकल्स को कितने में बेचेगी। तो प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन को देखने के लिए हमें सीपी का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज़ें हमेशा सीपी पर होती है। अगर आपने कोई भी चीज़ 10 रुपये में खरीदी है और उसे 12 रुपये में बेचते हो तो आपको क्या होगा, मुनाफा होगा कि घाटा होगा। तो आपको मुनाफा होगा। खरीदी 10 रुपये में थी, बेची कितने रुपये में, 12 रुपये में, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो अब हम प्रॉफिट कैसे देखेंगे, इसमें प्रॉफिट है या लॉस है और सीपी कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लॉस है वो 10% का है। ठीक है, तो जब हमें परसेंटेज दी होती है तो उसका सबसे पहला काम हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर लिखा, परसेंटेज को नीचे लिखा, कैंसिल किया, तो हमारे पास 1/10 आया। ये परसेंटेज वैल्यू थी, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है, यहाँ से हमें सीपी का आइडिया हो जाता है कि हमें हमारा सीपी मिल जाता है। ये हमारा हो गया सीपी। जो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी सीपी होगी, चाहे वो प्रॉफिट में हो लॉस में हो, अगर परसेंटेज हमें दी गई है। और जो ऊपर न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ होता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, यानी 10 रुपये पर यहाँ हमें लॉस परसेंट दिया था तो ये हमारा क्या होगा, लॉस होगा। अगर ये प्रॉफिट परसेंट होता तो ये हमारा प्रॉफिट होता। यानी 10 रुपये पे हमें 1 रुपये का लॉस हुआ है, तो हमारा एसपी कितना रहा होगा, तो एसपी हमारा 9 हुआ होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं। हमने यहाँ सीपी लिख लिया और ये हमारा एसपी हो गया। सीपी अभी हमने देखा कि 10 रुपये है, इस पर 1 रुपये का लॉस हो गया, तो हमने सामान कितने में बेचा होगा, वो 9 रुपये में बेचा होगा। लॉस में माइनस करते हैं, प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है, ये हमारा एक तरह से रेशियो टाइप हो जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू उसने 46 आर्टिकल्स को 2070 रुपये में बेचा। एसपी हमारे यहाँ पे कितना निकला, 9 रुपये। ये हमारा क्या होगा, एक तरह से रेशियो वैल्यू हो जाती है कि यहाँ भी वो 9 रुपये का होगा, तो इसकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी है, 2070 रुपये है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसमें से डिवाइड करते हैं। तो यानी 2070 9 से कितने पर जा रहा है, वो हमारा 230 पर जा रहा है। ऐसे बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, हमारा सीपी निकालने के लिए हम इसको 230 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2300। अगर हमें किसी भी एक की वैल्यू पता होती है तो हम दूसरे को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अगर मुझे सीपी दिया होता तो मैं उतने ही नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ करके हम अपना एसपी निकाल लेते। तो अब हमारे पास हमारी रियल वैल्यू आ गई है, यानी जो सीपी था 46 आर्टिकल्स का वो 2300 रुपये का था। उसने बेचा कितने में, 2070 में। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि 2300 रुपये तो सीपी है, 2070 आपका एसपी है, तो उसे ऑब्वियसली नुकसान ही हो रहा है। तो यहाँ से हमें हमारा क्या मिल गया, सीपी मिल गया। तो सीपी की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी अब 2300 रुपये की चीज़ों का 20% प्रॉफिट लाने के लिए मुझे एसपी निकालना है। तो मैं सेम प्रोसीजर यहाँ पे करती हूँ। हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमारा एक ही चीज़ है, समान मतलब 46 ही आर्टिकल्स हैं, वैल्यू भी हमारी सेम है, तो प्रॉफिट और लॉस तो हम सेम ही सीपी पे निकाल सकते हैं ना। तो हमें दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट 20%। सेम ये चीज़ हम यहाँ पर फिर से करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो जो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/5। तो 1/5 आपका क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है। नीचे मैंने जस्ट अभी बताया आप लोगों को कि जो नीचे होता है वो हमेशा सीपी होता है। अब हमें ये प्रॉफिट कहा गया है, तो जो 1 है ऊपर, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट।
तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्योंकि हमें फिर से निकालना है। अब हमें SP निकालना है। तो CP हो गया, SP हो गया, यानी अब वो हमारी 5 रुपये की चीज़ थी, उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो जो SP हमारा कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। ठीक है, अब हमें CP की वैल्यू पता है। CP हमें पता चल चुका है, हमारा CP कितना है, 2300 रुपये। कितने का हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा 460 रुपीज़ का, यानी मैं 2300 को 5 से डिवाइड करूँगी तो वो 460 पे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए इजी इतना हो जाता है क्योंकि रेशियो होता है। रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 460 से मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 2300 आ जाएगा। ऐसे 460 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आंसर आएगा 2760। तो इसका मतलब ये है जो हमारा SP है वो कितना हो जाएगा, 260 रुपये। यानी 46 आर्टिकल्स को बेचने के लिए 46 आर्टिकल्स पर 20% प्रॉफिट लाने के लिए मुझे 2760 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर कि 20% प्रॉफिट के लिए मुझे 46 आर्टिकल्स को 2760 रुपये में बेचना पड़ेगा, और जो CP होगा वो कितना होगा, 2300 पे। यानी CP 2300 है, SP हमारा 2760 हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि CP कम है, SP ज़्यादा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1683 आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X%, 10% एंड 12% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹2500। कि कोई आर्टिकल है जिसका मार्क्ड प्राइस 2500 है, उस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए जाते हैं। जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो सेम ऑब्जेक्ट पर होता है एंड उसको बेचा जाता है 1683 रुपीज़ में। If a single discount of 3x% is given on the same marked price, then the selling price in rupees of article will be। अगर एक सिंगल डिस्काउंट लगाया जाए जो कि 3x% का है सेम मार्क्ड प्राइस पर, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा या उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीरीज मेथड से करते हैं। तो उसका जो तरीका होता है, क्योंकि हमें मार्क्ड प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा मार्क्ड प्राइस होगा इनटू X%, यानी 100 में से X माइनस करेंगे, परसेंट का साइन हटा के 100 हो जाएगा, इनटू यानी जितने भी सक्सेसिव डिस्काउंट है हम इनको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे मार्क्ड प्राइस से। 10% का है तो 100 में से 10% चला जाएगा तो 90 होगा और उसका नीचे 100, इनटू 12% माइनस करेंगे, डिस्काउंट को हमेशा माइनस किया जाता है, तो जो हमारे पास बचेगा वो 88 बचेगा, वो परसेंटेज का साइन हटा के यहाँ पर 100 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, जो 1683 है वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ध्यान रखना ये हमारा मार्केट प्राइस है, ये हमारा डिस्काउंट देने के बाद है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। इसका हम यूज़ दोबारा करेंगे, बस इसमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है। 25 4 ठीक है, 4 22 पे चला गया, यहाँ से इस पे चला गया, और ये 5 और 11 पे। अब हमारे पास बचता है 100 माइनस x बराबर 1683 इंटू 8 9 इंटू 11, सॉरी 8 नहीं 5, क्या गलती से सारी कैलकुलेशन यहाँ पर ख़राब हो जाती है। अभी यहाँ पर 5, अब देखते हैं किससे जाता है। ये 3 से चला जाएगा, यहाँ पे 3 5 15, 3 6 18, 3 इस पे ये चला जाएगा 5 5 पर। तो यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो रहा है तो मैं इसी को यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करके लिख देती हूँ। 51 बस कैलकुलेशन ही यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, इसका खास ख्याल रखना है। 51 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये चला जाएगा 5 1 5 5 7 21।
तो 100 माइनस x इक्वल टू 17 इंटू 5 हो जाएगा 85। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, तो 100 में से अगर 85 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, यानी जो x% है वो हमारा कितना है, 15% है। अब यहाँ पे हमसे कहा गया, ये हमने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल कर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सेम मार्कड प्राइस पर अगर हम एक सिंगल डिस्काउंट दें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये सब निकालने का मोटिव ये था क्योंकि हमें x% निकालना था कि हमारा जो x है वो कितना है। तो यहाँ से 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमने x निकाल लिया। अब हम अपना सिंगल डिस्काउंट देखते हैं। तो जो सिंगल डिस्काउंट है वो कितना है, 3x% है। x की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली है, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 15%, तो यानी कितना हो गया, 45%। अब हम इसी चीज़ का दोबारा यूज़ करते हैं। मार्कड प्राइस हमारा कितना था, क्योंकि मार्कड प्राइस हमारा सेम है, निकालना हमें किसका है, 3x% का था, जो कि क्या हो गया, 45। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, 100 में से माइनस किया था, तो सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर देंगे एंड परसेंटेज का साइन हटा के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या निकलने वाला था, SP। देखो हमने यहाँ पर क्या पुट किया था, SP पुट किया था। तो यानी हमें निकालना क्या है, SP निकालना है। यहाँ गिवन था, यहाँ हमें निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55/100, तो जिसका आंसर होगा 1375 रुपीज़। तो यानी सिंगल डिस्काउंट देने पर जो SP होता है वो 1375 होगा। ये था हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।